पेरिस में बवाल मचा हुआ है। हाँ भाई, ओलंपिक्स तो चल ही रहे हैं और अब साथ ही बवाल मच गया है। बवाल मचा बॉक्सिंग के एक मैच के बाद। कुल 46 सेकंड चले इस मैच ने पूरी दुनिया में चर्चा बटोर ली है। 66 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 का ये मैच इटली की एंजेला करीनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच खेला गया। महज 46 सेकंड चले इस मैच से करीनी रोते हुए बाहर आई और फिर रेफरी ने ईमान को विजयी घोषित कर दिया और अब इस हार पर बहुत बवाल है। एलॉन मस्क और लेखिका जेके रोलिंग समेत कई लोग इस मसले पर पोस्ट कर चुके हैं। दरअसल ईमान को साल 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक जेंडर टेस्ट में फेल हो गई थी। ईमान के पेरिस आने के बाद से ही इस पर खूब बातें चल रही थी और अब ये बातें और भी ज्यादा हो रही हैं। बीते साल जेंडर टेस्ट में फेल रही ईमान से कुछ मुक्के खाने के बाद करीनी ने मैच छोड़ने का फैसला किया। बाहर जाने से पहले कम से कम एक बार ईमान के मुक्कों से करीनी के सर पर लगा गियर अपनी जगह से हट गया था। रेफरी द्वारा ईमान को विजेता घोषित करने के बाद करीनी ने उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया। वो बस रो रही थी। घुटनों के बल बैठ करीनी रिंग में बहुत देर तक रोती रही। रिपोर्ट्स है कि इस बाउट के दौरान करीनी की नाक टूट गई है। करीनी ने बाद में बताया भी कि उनकी नाक में काफी दर्द है। करीनी के कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे नाक में बहुत दर्द महसूस हुआ और एक बॉक्सर की मैच्योरिटी के साथ मैंने कहा बहुत हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती ही नहीं थी, मैं मैच खत्म नहीं कर पाती। ईमान ने साल 2022 की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन इसी संस्थान ने अगले साल उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। करीनी आगे बोली, मैं यहाँ जज करने या फैसला सुनाने के लिए नहीं हूँ। अगर कोई एथलीट इस तरह है तो सही गलत का फैसला करना मेरा काम नहीं है। मैंने एक बॉक्सर के रूप में अपना काम किया। मैं रिंग में आई, लड़ी। मैंने अपना सर ऊपर रखते हुए टूटे दिल के साथ ये किया। इस मसले पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर खूब बवाल मचा हुआ है। मशहूर अरबपति एलॉन मस्क ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, निश्चित तौर पर जिस पोस्ट पर मस्क ने प्रतिक्रिया दी उसमें करीनी के पक्ष में माहौल बनाते हुए लिखा था, महिलाओं के खेल में पुरुषों की कोई जगह नहीं है। हम अंगेला करीनी के साथ हैं, चलो इसे ट्रेंड कराते हैं। हैरी पॉटर सीरीज लिख चुकी जेके रोलिंग ने इस पर लिखा, ये पूरी थ्रेड देखिए, फिर स्पष्ट करिए कि आपको क्यों इस बात में समस्या नहीं है कि आपके मनोरंजन के लिए एक पुरुष सबके सामने एक महिला को पीट रहा है। ये खेल नहीं है। लाल ड्रेस में बुली करने वाले धोखेबाज से लेकर आयोजकों तक जिन्होंने ऐसा होने दिया, ये सब पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अपनी शक्ति का आनंद लेने का उदाहरण है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी IOC किसी एथलीट का जेंडर कैसे तय करती है। USA टुडे के मुताबिक IOC के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने इस मामले में कहा, मैं बस इतना कहूंगा कि जो भी लोग महिलाओं की कैटेगरी में हैं, सभी पात्रता नियमों का पालन करते हैं, वो अपने पासपोर्ट्स में महिला हैं, बस यही बात है। इस मामले में बातें चल रही थी कि ईमान ट्रांसजेंडर है, लेकिन एडम्स ने इन बातों को खारिज करते हुए कहा, ट्रांसजेंडर वाली बात सही नहीं है। प्रेस में कुछ गलत खबरें छपी हैं। ये महिलाएं सालों से महिलाओं के रूप में खेल रही हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट एक परफेक्ट टेस्ट नहीं है। बहुत सी महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, यहाँ तक कि जो मेल लेवल्स कहे जाते हैं उनके बावजूद वो महिला ही हो सकती हैं और महिलाओं के रूप में खेल सकती हैं। इसलिए ये विचार कि आप अचानक टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करें, ये कोई रामबाण उपाय नहीं है। हर खेल को इस मुद्दे से निपटने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सहमत हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सहमत हैं। हम सेक्स टेस्ट के बुरे पुराने दिनों में वापस नहीं जा रहे। ये एक बुरा विचार होगा। बता दें कि पहले के मामलों में टेस्टोस्टेरोन टेस्ट से ही ऐसे फैसले होते थे। 2 बार की ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट केस्टर सेमेन्या को 400 मीटर में दौड़ने से रोक दिया गया था, क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स के टेस्ट में उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज्यादा पाए गए थे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।